साइन थीटा कॉस थीटा पी के पढ़ो बॉर्न बेटा 5 बार 0 आए फिर भी पढ़ो मैथ्स बेटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनक मैथ्स की पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट करवाए हैं। पहले आप जाइए, उस वीडियो को देखिए एंड देन आप इस वीडियो पे आइएगा, ताकि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, तो वो आपको ना क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। अब वो किन नंबर्स की बात कर रहे हैं? एक ये एंड एक है। तो चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं 7/4। सबसे पहले आपको स्केल ले लेना है आपका, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको अपना काम करना है। ओके, देखिए हमने ऐसे ये लाइन खींच दिया, ठीक है। इसमें तो अच्छे से शो भी नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप कलरफुल भी पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब ये 7/4 चूँकि पॉजिटिव है, ठीक है, आपको ये लगाना नहीं है, जस्ट बता रही हूँ 7/4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है? अरे भाई, कोई नेगेटिव साइन नहीं, इट मीन्स जो भी नंबर अब दिया हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव ही होगा। 7/4 दिया है, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7। आप थोड़ा और ध्यान से बनाइएगा। 8 ले लिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है, और ये 0 है हमारा। थोड़ा सा और लाइन को एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक, चाहो तो इसको इतने एरिया को रब कर लो आप, और सफाई से कीजिएगा। यहाँ से लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नीचे हमें क्या कर देना है, जो गिवन हो वही हमें लिख देना है। आप 0/4 भी लिख सकते हो, चाहो तो 0 ही लिखा रहने दो, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। अगर आप यहाँ देखो इस नंबर को 4/4, तो ये कट हो जाएगा, तो कट होके क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब आप चाहे 4/4 लिखा रहने दो, चाहे 1 लिख दो, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। लेकिन हमारा नंबर क्या है, 7/4, वो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे सर्किल करो और ऐसे करके यहाँ पे 7/4 को शो करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। माइनस का 5/6। नेगेटिव चीज़ें कहाँ आएंगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। कहाँ पे आएंगी, लेफ्ट साइड में आएंगी। ओके, तो अब हम बनाते हैं ये, चलिए ये हो जाएगा हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एंड ये हो जाएगी हमारी लिए लाइन के लिए, ठीक है ना। या अभी जब हम बना ही रहे हैं तो थोड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये बन गया हमारा। यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में को लिखना है ना, तो ये हमारा लाइक हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। आप चाहो तो 6 तक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया, बना दिया है तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा है हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6, यहाँ पे भी 6, 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 यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब देखिए -6/6 क्या बन रहा है, 1 बन रहा है ना। आप चाहो तो 1 लिख देना है इसको इरेज करके, या 6/6 भी लिखा रहने दे सकते हो, लेकिन जो हमें नंबर फाइंड करना है वो ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5/6, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, माइनस का 9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। देखिए ये हमारी बन गई लाइन, ठीक है ना। आपको पता है जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड आता है,
तो यहाँ पे हमने ले लिया है 0, यहाँ पे हो जाएगा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 एंड माइनस का 9/11। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो नंबर्स हमें गिवन है बस उस पर हमें सर्किल लगा देना है। पहला है -2/11, तो -2/11 कहाँ है, यहाँ है, तो आप इसको ए नाम दे दो या डायरेक्ट नंबर लिख लो। फिर माइनस का 5/11 हमें ये दिया है, इसको मान लीजिए हमने ले लिया बी। ओके, फिर माइनस का 9/11 है तो हम इसको बोल देंगे हो गया सी। यही हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब जो 2 से कोई भी स्मॉलर नंबर्स आपको लिखने हैं तो वो कैसे होंगे, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी कोई भी नंबर आपको लेना है बस 2 से स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप 0 भी ले सकते हो। ठीक, सपोज ये 0 हो गया, और हम बोल सकते हैं कि 1 हो सकता है। ठीक है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 ले सकते हैं। ये तो देखिए मैंने आपको 5 रेशनल नंबर्स बता दिए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, तो आप कुछ भी लाइक ले सकते हो क्योंकि हमें 2 से नीचे जाना है। अगर आप नंबर लाइन को देखिए, ये मान लीजिए नंबर लाइन है। ठीक है, ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब स्मॉलर बोल रहा है 2 से, तो ये 2 है। 2 से स्मॉलर अगर हम यहाँ पर आएंगे, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा रफली बना रही हूँ मैं, तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है बट आपको ध्यान रखना है। -1, -2, फिर -3, -4, और आप चाहो तो नीचे कोई भी डिजिट ले सकते हो। ये अपने मन से, ये लाइक आपको एक चॉइस है। ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो नीचे, और आप डायरेक्टली चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो। ये आपका डिसीजन लेना है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मत सोचना कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पीछे जहाँ आंसर्स दिए होते हैं वहाँ पे हम चेक करें तो मैम वहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। नहीं, रेशनल नंबर्स तो भाई दुनिया में कितने भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, बट जो शर्त इतनी है, जितना क्वेश्चन दिया है उससे नीचे या उससे ऊपर जैसा भी। ठीक, तो ये तो चलिए मैंने बता दिया। अब आप अपनी मन से -1/5 ले सकते हो, -7/2 ले सकते हो। ठीक है, 1/4 ले सकते हो, 1/9 ले सकते हो, ऐसे आप कितने भी ले सकते हो। ठीक है, और -3/2 ले सकते हो। ऐसे कुछ भी आप लाइक अपने मन से इमेजिन करके लिख सकते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड एक चीज़ मैं एक्सटर्नली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 11 दिया है और 13 दिया है, पॉजिटिव साइन है ना, बट अगर आपसे मैं पूछूँ इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है, क्योंकि कल को आपको ऐसे ही रेशनल नंबर्स ऊपर नीचे करके वे देंगे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। भाई ये पॉजिटिव है तो हमें पता है कि 13 क्या होता है हमारा, 13 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 11। ये तो आपको पॉजिटिव वाले आप इजिली बता दोगे। बट अब जब नेगेटिव की बात आती है ना, जितना हम नेगेटिव जाते चले जाते हैं नंबर उतना छोटा होता जाता है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे ये 3 है, ये 2 है, ये नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो जिससे नॉलेज नहीं है वो बोल देगा कि -3 बड़ा है, बट ये गलत है, -2 बड़ा है। नेगेटिव साइड में जो नंबर जितना बड़ा होगा, याद रखिए मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, नेगेटिव साइड में जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, एंड जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, बस आप इतना याद रख लीजिए कि नेगेटिव साइड में हम जितना दूर जाते जाते हैं ना, वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नेगेटिव का अगर हमने ले लिया है 1,00,000, ठीक है ना, 1,00,000 मान लीजिए अगर हमने नेगेटिव का ले लिया है, चलिए ठीक है, 1,00,000 हमने अगर नेगेटिव का कोई एक नंबर ले लिया और मैं पूछ रही हूँ -2 और -1,00,000 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे -2। -1,00,000 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर जो भी लोग -1,00,000 लगा देंगे, अरे भाई 1,00,000 तो बड़ा होता है 2 से, तो यही बड़ा होगा, नहीं, वो पॉजिटिव में बड़ा होगा। बट अगर नेगेटिव की बात आ रही है तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखिए, इसको करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप चाहे तो ऐसे थोड़ा सा नंबर लाइन बना बना के देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो हमें गिवन होगा, जैसे माइनस का 2/5 गिवन है, ठीक है, और 1/2 गिवन है, तो हम नीचे 1/2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए
सबसे पहले क्या करना है, क्या आप अभी देखिए इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि हमें डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर से इनका मल्टीप्लाई करवाना है जो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। बहुत ईजी है। 5 को हम कैसे करें कि वो एक सेम डिनोमिनेटर दे, और 2 को अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना 5 और 2 का, तो वो 10 आएगा, ठीक है। अब निकाल के भी देख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करवाना कि 10 दे, तो क्या हो जाएगा, 2 से कर देंगे, 2 से कर देंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4, वो भी माइनस का, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ कैसे करना है, 1/2, यहाँ 5 से करेंगे तब वो 10 देगा हमें, 1 5 ज़ा 5 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखिए नंबर हमें किस किस के बीच में निकालना है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, इसके बीच में आपको नंबर फाइंड करना है। क्या अभी पॉसिबल है, 10 नंबर आ सकते हैं? अब आएंगे भी तो कितना आ सकता है, -3 आ सकता है, -2 आ सकता है, -1 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आ रहे हैं आपको मिले अभी प्रॉपर। अगर ये 5 रेशनल नंबर्स बोलता हो 10 की जगह, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कोई भी 2 4 नंबर उठा के, लाइक 5 बोलता तो कोई भी 5 नंबर्स लिख देते, 4 बोलता तो कोई भी 4 लिख देते, कितने भी बोलता लिख देते। बट अभी क्या है कि हम सिर्फ 8 ही नंबर्स इनके बीच में फाइंड कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करेंगे ताकि हम 10 रेशनल नंबर्स तक पहुंच पाए। अब आप क्या करिएगा कि इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिए। मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से, मतलब कोई भी नंबर से आप कर सकते हो। तो लेट्स हम 3 से कर लेते हैं, ठीक है। आप 2 से कर लेना, 4 से, जो भी आपको मन करे। अब -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 ज़ा कितना होता है, 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओके। और tan 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 30। चलिए ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ से हमको मिल गया। और हम क्या कह सकते हैं कि 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15, और tan 3 ज़ा 30। अब आप लिख सकते हो इन दोनों के बीच में, आराम से लिख सकते हो। अब इन्हीं दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर्स 10 लिखने, अब लिख दो। अब जैसे मान लो ये माइनस का 12 है, ठीक है, और यही कहीं कुछ बहुत ज़्यादा लंबे में जाके हमारा एक 15 बनेगा। तो यहाँ पे आप -11, माइनस का 10, -9, -8, -7, -6, माइनस का 5, माइनस का 4, -3, -2, -1, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ से 1 2 एंड सो ऑन चलते हुए ये 14 तक आएगा। आप यहाँ पे इमेजिन कर लेना कि और नंबर्स गिवन है, ठीक है, खुद से इमेजिन कर लेना। अब आप इतने बीच में कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए। चलिए हम लिख दे रहे हैं 10 रेशनल नंबर्स। 10 रेशनल नंबर्स आर एस फॉलो, कोई भी लिख दो, चलो हम लिख देते हैं। माइनस का 11/30, माइनस का 10/30, माइनस का 9/30। अब हमें जो इजी लग रहा है भाई, क्योंकि ये 15 है और ये -12 है, यही तो आया हमारे पास, एक ये, तो इतने ही बीच में हम लिख दे रहे हैं। माइनस का 8/30, फिर यहाँ पे माइनस का 7/30, माइनस का 6/30, माइनस का 1 2 3 4 5 6, 5/30, -4/30, -3/30। पॉजिटिव लिखना चाहो तो लो, हम लिख दे रहे हैं 1/30, 5/30, 14/30, जो भी आपको अच्छा लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 लिख दिया मैंने। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, मैं गिन नहीं पाई, ठीक है। वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे भी हमें 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ये हमारा 11th रेशनल नंबर हो जाएगा अगर हम देखें इसको, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 11th रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये 10 रेशनल नंबर्स है, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख लिया, आप इसको खुद से इमेजिन कर लेना कि एक 11th रेशनल नंबर है, आप कुछ कितने भी लिख सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स आई मीन 3 क्वेश्चंस। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला हमें गिवन है 2/3 एंड 4/5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
सेम ट्रिक है, सबसे पहले जो नंबर दिया है वो उतार लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए क्या ये सेम है, हम इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब सेकेंड स्टेप, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, उनका ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है कि सेम डिनोमिनेटर हमें मिल जाए, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का तो हमें कितना मिलेगा, 3 5 15, ओके। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये 15 दे दे, 5 से कर देंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये 15 दे दे तो भाई 3 से कर देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, एंड एक ट्रिक और मैं आपको ऐसी छोटी सी देना चाहूँगी, जैसे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, जैसे 3 5 6 8 ऐसे करके जब हमें इनके सेम डिनोमिनेटर लाइक निकालना होता है, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं कि जो ये दो डिनोमिनेटर में गिवन रहते हैं, जैसे अभी ये 3 था, अब हमें 15 बनाना है, तो आपने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर गिवन था हमने उसी से तो मल्टीप्लाई करवाया। अब ये 3 यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे हमें 15 बनाना है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करवाया, तो ये कहने का मतलब है मेरे, ओके। तो आप सिंपली यही कर देना, बाकी आप निकाल के करना वो ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं सिर्फ बता रही थी कि आपको बहुत फास्टली कोई चीज़ सॉल्व करनी है तब आप ऐसे कर सकते हैं। 2 5 10, फिर 3 5 15, फिर 4 3 12, 5 3 3 15, ओके। अब देखिए 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में आ सकते, भाई नहीं, क्यों, क्योंकि 10 है और 12 है, उसके बीच में सिर्फ अभी 11 ही तो आ रहा है, बट हमें 5 लिखने हैं। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आप कोई भी नंबर ले लो, मैं तो 2 ले रही हूँ, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप ले लेना, ताकि हमारा नंबर बड़ा हो सके और उनके बीच में से हम 5 रेशनल नंबर्स को निकाल सके। 10 2 20, 5 2 30, 12 2 24 एंड 5 2 30। क्लियर है ये? अब इनके बीच में क्या 5 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं अभी? मुझे थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेना चाहिए था, 20 और 24 के बीच में केवल 3 नंबर आ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे भी 2 ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे थोड़ा सा निकाल के कैलकुलेट करके कर सकते, 3 4 ले लेना ताकि वो चीज़ और ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अभी भी हमें नहीं मिल रहा है तो हम आगे ऐसे एक्सपैंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 एंड ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये हो गया एंड ये हो जाएगा 60। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, 40/60 48/60, डेफिनेटली आ सकते हैं। देखिए ये रहा 40/60 एंड ये रहा हमारा 48/60। ये सपोज मान लीजिए एक नंबर लाइन है हमारी, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहला रेशनल नंबर 41/60, सेकेंड है 42/60, थर्ड है 43/60, फोर्थ है 44/60, 5 है 45/60, ठीक है। और अगर ये तो हमारे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन इन दोनों के हो गए, ठीक है। और एक और हो जाएगा 46/60, अगर 6 बोलते हैं तो आप लिख सकते हो। थोड़ा ट्राई करना, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बड़े नंबर लेके ले। अब देखिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे अगर 3 ले लेती या 4 ले लेती तो एक ही बार में यहाँ पे आ जाता, तो मैं डायरेक्ट लिख देती, ठीक है। तो मेरे को नहीं मिला, फिर मैंने इसको फर्दर एक्सपैंड किया। आप चाहो तो 3 4 वाला नंबर लेना तो और भी सही रहेगा, 2 भी चाहो तो ले सकते हो। अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो आप लिख दो, नहीं मिल रहा है तो फर्दर एक्सपैंड करो। अगर मुझे भी यहाँ पे भी नहीं मिलता तो शायद मुझे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ट्राई करो थोड़ा सा बड़ा नंबर लो, अगर नहीं है तो फिर आपको मेरी तरह से एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा। दोनों मेथड से आप करोगे तो आंसर आपका आएगा। अब ये मत सोचना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सेम नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, नो। रेशनल नंबर्स तो भाई जहान भर के कोई भी लिख दो, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब -2 को अगर हम देखें तो -2 हमारे लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए नंबर लाइन है, -2 यहाँ पर है, इससे ग्रेटर नंबर लिखने हैं 5 10 20 वो जितने बोले आप कर सकते हो। -2 में पता है सपोज हमें यहाँ दिया हुआ है, वो भी नेगेटिव साइड में होता है, तो इससे पहले -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और अब तो कोई ऐसी तो है नहीं कि हमें डिफाइंड है कि हमें कितना ही लिखना हैगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अब ऐसे आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बीच में -2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, एक ये हो गया,
पहला, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, मान लीजिए चौथा मैंने ये ले लिया, मेरी मर्जी मैं तो कुछ भी ले लूंगी, और मान लीजिए 5 मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो आप ऐसे कितने भी रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा एंड देन उसके बाद कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, एंड आई होप आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट इतनी खुश होने वाली बात भी नहीं है, बिकॉज आगे और भी चैप्टर्स हैं, वो भी हमें करने हैं। चलिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब सिंपल सा फंडा है हमारा, 3/5 लिखा हमने एंड यहाँ पे 3/4 लिखा, ठीक है। अब 5 4s are 20, ऐसे हम लोग तो 20 आएगा। वो आपको ऐसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है जो आपको 20 दे। यहाँ पे 3/5 आप लिखोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे 4 से, जो कि आपको 20 देगा। 3 4s कितना होता है? 12 होता है, एंड 5 4s 20, ओके। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 5s 15 एंड 5 4s या 4 5s 20। अब आपको 10 रेशनल नंबर 12 और 15 के बीच में लिख सकते हो। अरे भाई 2 बोले होते तो 13 14 लिख देते, बट 10 बोले हैं तो आपको थोड़ा सा ग्रेटर नंबर से यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ताकि आपको कोई अच्छा सा नंबर यहाँ पे मिले, 10 रेशनल नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाए, राइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36, और यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45, और यहाँ पे 60। इसके बीच में 10 लिख सकते हो आप? हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये 36 मान लीजिए, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 आएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ ओनली 8 आ रहे हैं, तो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फर्दर हम इसको थोड़ा और लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलिए हम इसको 2 से करवा देते हैं, ठीक है, मतलब और एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 72, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप? ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, ओके। अब इनके बीच में आप 10 रेशनल नंबर्स बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ में नहीं मिला, लेकिन अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास है 72, और यहाँ कुछ होगा हमारा 90, उसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स आप आराम से लिख सकते हो। चलिए मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। 73, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 86, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 87 और 88 लोग है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ से हमें 10 रेशनल नंबर्स हमारे मिल गए। आप नीचे 120 भी लगा देना, ओके, ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, I mean, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे एंड नेक्स्ट प्यारे से चैप्टर पे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।